बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से हैं। बनी इसराइल में इमरान एक आबिद और जाहिद शख्स थे और इसी जाहिद और इबादत की वजह से नमाज की इमामत भी इन्हीं के सुपुर्द थी। और इनकी बीवी हन्ना भी बहुत पारसा और आबदा थी और अपनी नेकी की वजह से वो दोनों बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा महबूब व मकबूल थे। इमरान साहिब औलाद नहीं थे और इनकी बीवी हिना बहुत ज़्यादा मुतमन्नी थी कि इनके औलाद हो। वो इसके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हर वक्त दुआ करती रहती थी और कबूलियत दुआ के लिए हर वक्त मुंतज़िर रहती थी। कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत हन्ना सैन व मकान में चहलकदमी कर रही थी। देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को फिरा रहा है। हज़रत हिना के दिल पर यह देख कर सख्त चोट लगी और औलाद की तमन्ना ने बहुत जोश मारा और हालत इज़्तिराब में बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ किया, परवरदिगार, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर कि वो हमारी आँखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ ने कबूलियत का जामा पहना और हज़रत हिना ने चंद रोज़ बाद महसूस किया कि वो हामला हैं। हज़रत हिना को इस एहसास से इस दर्जा मुसर्रत हुई कि उन्होंने नज़र मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा इसको मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने इमरान की बीवी हज़रत हिना की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और वो मुसर्रत व शादमानी के साथ उम्मीद बराने की घड़ी का इंतज़ार करने लगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत। जब मुद्दत हमल पूरी हो गई और विलादत का वक्त आ पहुँचा तो हज़रत हिना को मालूम हुआ कि इनके बदन से लड़की पैदा हुई है। जहाँ तक औलाद का ताल्लुक़ है, हज़रत हिना के लिए लड़की भी लड़के से कम ना थी, मगर इनको ये अफसोस ज़रूर हुआ कि मैंने नज़र मानी थी कि वो पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि लड़की किस तरह मस्जिद अक्सा की खिदमत कर सकेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके अफसोस को ये कहकर बदल दिया कि हमने तेरी लड़की को ये कबूल किया और इसकी वजह से तुम्हारा ख़ानदान भी मुअज़्ज़ज़ और मुबारक करार पाया। हज़रत हिना ने लड़की का नाम हज़रत मरियम रखा। सरयानी में इसके मायने खादिम के हैं। चूँकि ये मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब सन शहूर को पहुँची और ये सवाल पैदा हुआ कि मुक़द्दस मस्जिद की अमानत किसके सुपुर्द की जाए, तो कहानों में से एक ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि इस मुक़द्दस अमानत का कफील मुझको बनाया जाए, मगर अमानत की निगरानी का हैल हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई ना था, इसलिए कि वह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला के शौहर भी थे और मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के मौजूद कहान और अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के नबी थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही अपना नाम पेश किया, मगर जब सब कहानों ने यही ख्वाहिश जाहिर की और बाहमी कशमकश का अंदेशा होने लगा तो आपस में तय पाया कि अंदाज़ी की जाए। वो दरिया में अपने कलम पूरे डालते, मगर पूरे की शर्त के मुताबिक हर मरतबा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही का नाम निकलता। कहानों ने जब ये देखा कि इस मामले में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के साथ ताइद गैबी है तो उन्होंने बाखुशी इस फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और इस तरह ये सईद अमानत हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी गई। ग़रज़ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के एहतरामात का लिहाज रखते हुए मस्जिद के करीब एक हुजरा इनके लिए मखसूस कर दिया ताकि वो दिन में वहाँ रहकर इबादत इलाही से बहरावर हों और जब रात आती तो इनको अपने मकान पर इनकी खाला के पास ले जाते और वो वहीं शब बसर करती। अल्लाह की बरगज़ीदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़ाहिद व तक़वा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम शब व रोज़ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती और जब खिदमत मस्जिद अक्सा के लिए इनकी नौबत आती तो उसको भी बाखूबी अंजाम देती थीं, हत्ता कि इनका ज़ाहिद व तक़वा बनी इसराइल में ज़रबुल मिसल बन गया और इनकी इबादत की मिसालें दी जाने लगीं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की ज़रूरी निगहदाश्त के सिलसिले में कभी कभी इनके हुजरे में तशरीफ़ ले जाया करते थे, लेकिन इनको ये बात अजीब नज़र आती कि जब वो खलूत में दाखिल होते तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास अक्सर बेमौसम के ताज़ा फल मौजूद पाते। आखिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से नहर आ गया। उन्होंने दरियाफ़्त किया, मरियम, तेरे पास ये बेमौसम फल कहाँ से आते हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का फजल व करम है, वो जिसको चाहता है बेगुमान रिस्क पहुँचाता है।
حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ بڑھتر کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعے نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیے، کیا وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا نہ کرے گا؟ یہ سوچ کر انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہاں سے شرف قبولیت کا مصداق عطا ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح ایک عرصے تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس مسجد کے سب سے مقدس بزرگ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و جلالت کی قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔ جزاک اللہ۔